Assalamu alaikum, sir. Walaikum assalam. As you said that innovation is haram, but according to me, innovation is creating a new method, ideas or product. So how it is haram? As we know, an entrepreneur who is belonging to an enterprise, they are adopting innovation. So is he doing wrong? देखिए, एक चीज़ होती है इन्वेंशन, इनोवेशन इन वर्ल्डली अफेयर्स। तो इसकी इस्लाम में न सिर्फ इजाज़त है बल्कि आपको इस्लाम इस मामले में इनकरेज करता है, आपकी हौसला अफजाई करता है कि आप आइडियाज़ क्रिएट करें, आप नई नई चीज़ों को इन्वेंट करें, आप नए मकामात को डिस्कवर करें। तो इसकी तो खूब इजाज़त है। यहाँ इनोवेशन दरअसल इस्लामी इस्तिलाह के तौर पर, इस्लामी टर्म के तौर पर यूज़ हुआ है, जिसे हम अरबी में बिदअत कहते हैं। बिदअत, बिदअत का मतलब सादा मतलब है दीन में कोई नई चीज़ पैदा करना। दीन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अकायद की नेचर की हैं, अकायद की नेचर की हैं, बुनियादी चीज़ें हैं जिसे दीन का फंडामेंटल आर्टिकल भी कहते हैं। तो अल्लाह और उसके रसूल ने इसको बिल्कुल तय कर दिया है, उसमें अब मुझे इनोवेशन करने की ज़रूरत नहीं है। मसलन इबादत का मामला, तो अल्लाह ताला ने उससे तय कर दिया, इसमें अब हमें इनोवेशन करने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ इस्लाम में इबादत का तरीक़ा क्या है। तो नमाज का एक फ़िक्स तरीक़ा है। अब उसमें कोई आदमी ये कहे कि नमाज में क़याम लाजमी नहीं है, तो हम बस डायरेक्ट तशहुद में जाएं और वहीं से नमाज शुरू करें, तो ज़ाहिर है ये क्या होगा, अ काइंड ऑफ इनोवेशन, यानी बिदअत, बिदअत। तो यहाँ दरअसल अंग्रेज़ी लफ्ज़ और अरबी लफ्ज़ में को न समझने की वजह से प्रॉब्लम है। वरना जिन बातों का ज़िक्र आपने किया, जिन चीज़ों को मेंशन किया, उसकी तो इस्लाम में बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई है। इसको मैं एक मिसाल से समझाऊँ। अरब में वो खजूर बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाता रहा है, आज भी होता है। तो एक बार का वाक़या है कि लोग फार्मर्स और गार्डनर्स अपने गार्डन में, अपने बाग में खजूर की खेती कर रहे थे। तो एक मरतबा का वाक़या कि लोग खजूर की खेती कर रहे थे और क्रॉस पॉलिनेशन कर रहे थे। अगर आप लोगों ने बायोलॉजी पढ़ा होगा तो आप लोग जानते ही होंगे कि क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है। तो क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब है कि एक दूसरे दरख्त के मेल पार्ट से वो एंथर को लेकर दूसरे प्लांट के फीमेल पार्ट यानी स्टिग्मा पर जाके डाल देना। तो दिस इज़ कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन। तो वहाँ का ये तरीक़ा था ताकि खजूर का प्रोडक्शन और ज़्यादा हो। एक मरतबा पैगम्बर इस्लाम उस तरफ से गुज़र रहे थे, आपने देखा कि लोग क्रॉस पॉलिनेशन कर रहे हैं। पूछा कि ऐ लोगों, तुम लोग क्या कर रहे हो? तो लोगों ने बताया, हम ताबीर नक़ल कर रहे हैं, यानी क्रॉस पॉलिनेशन। पैगम्बर इस्लाम ने कहा कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। लोगों ने छोड़ दिया। अब उस साल प्रोडक्शन कम हुआ। पैगम्बर इस्लाम को मालूम हुआ कि प्रोडक्शन कम है। पूछा कि ऐसा क्यों हुआ? तो लोगों ने बताया कि अल्लाह के रसूल, हम क्रॉस पॉलिनेशन करते थे तो प्रोडक्शन ज़्यादा होता था, आपने मना किया तो हमने छोड़ दिया। तो पैगम्बर इस्लाम ने कहा कि नहीं, तुम ये करो और तुम दुनिया के मामले में मुझसे ज़्यादा जानते हो। तो ये हदीस हमें बताती है कि दुनिया के मामले में इस्लाम का व्यू पॉइंट क्या है। दीन, खुदा का ये जो दीन है, खुदा का ये जो निज़ाम है, ये इसलिए नहीं आया है कि आपको बताए कि फार्मिंग करने का एफिशिएंट तरीक़ा क्या है, एरोप्लेन आप कैसे इन्वेंट करें और फिर उसको कैसे मैन्युफैक्चर करें, आप मिसाइल कैसे बनाएं, या फिर कोई और चीज़ कैसे इन्वेंट करें, डिस्कवर करें, या फिर इनोवेशन का प्रोसेस कैसे जारी रहे। इस्लाम का ये टारगेट ही नहीं है।
خدا کے دین کا یہ ٹارگٹ نہیں ہوتا ہے. خدا کا دین انسان کو اخلاقیات سکھانے کے لیے آتا ہے. دو قسم کے اخلاق کہ انسان کا خدا کے ساتھ، اس کے ایک ایشور کے ساتھ کیا ریلیشن ہے، اور انسان کا اس دنیا میں رہتے ہوئے انسانیت سے کیسا ریلیشن ہے، اور ان دونوں رشتوں کے تقاضے کیا ہے. تو پیغمبر ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ جو ان دونوں تقاضوں کو پورا کرے گا، اس کا اہتمام کرے گا، تو وہی لوگ کامیاب ہیں. یہی ہے دین کا خلاصہ. دنیاوی معاملات میں آپ آزاد ہیں، آپ خوب انوویشن کیجئے. اس سلسلے میں جو اسلام نے جو آپ کی رہنمائی کی ہے وہ یہ کہ یہ لوگ سوچتے کیوں نہیں، خوب سوچیں. تو یہ تو اسلام ہی نے شروع کیا تھا کہ سوچیں. اس سے پہلے، اسلام سے پہلے یونیورس پر سوچنے کا پروسیس نہیں جاری تھا. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ یونیورس کو لوگ آبجیکٹ آف ورشپ سمجھتے تھے. مون، اسٹارز، اوشن، پلانٹس، ماؤنٹینس، جہاں بھی لوگوں کو طاقت دکھی ان تمام چیزوں کو وہ سمجھتے تھے آبجیکٹ آف ورشپ، یعنی عبادت کے لائق چیز. اسلام نے اس کانسیپٹ کو آ کر ڈیمولش کر دیا. اسلام نے کہا کہ ایوری تھنگ از ہیئر کریٹڈ بائی گاڈ، اور ہر چیز یہاں کیا مخلوق ہے. خالق صرف ایک اللہ ہے، صرف ایک ایشور ہے، اور وہی پوجنیے اور عبادت کے لائق. اور جب یہ کانسیپٹ اسلام نے دیا تو پھر سوچنے کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا. تمام چیزوں پر لوگوں نے سوچنا شروع کیا، اور پھر دیکھیے وہیں سے سائنس کی بگننگ ہو جاتی ہے. یہ ایک حیرت انگیز بات ہے کہ اسلام سے پہلے سائنس کا دور نہیں ہے، اور اسلام کے بعد سائنس کا دور آیا. اور اس کو بڑے بڑے ہسٹورین نے، سائنٹسٹ نے ایکسیپٹ کیا کہ اسلام نے سائنٹیفک فینومینن کو ایک اسٹارٹ دیا.